बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एचेवेरिया की 2-3 वैराइटीज़ हैं और ये इनके बेबीज़ हैं। और इनकी हमने आज सॉइल चेंज करनी है क्योंकि ये इनकी सॉइल जो है वो अब थोड़ी-सी वीक हो चुकी है। तो इसको हम चेंज करेंगे, कुछ हार्ड हो चुकी है और कुछ जो सॉइल है वो उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसमें हम खाद भी ऐड करेंगे और इन तमाम ही प्लांट्स को हमने रीफिक्सिंग इनकी करनी है और रिपोर्टिंग करनी है और इनकी सॉइल को भी चेंज करना है। क्योंकि जब इनको वोटिंग हम करते हैं तो फिर इसकी सॉइल कुछ की हार्ड हो चुकी है और वो जो सॉइल है वो जो वोटिंग है वो सॉइल के ऊपर ही रहती है, इनकी जड़ों को नहीं पहुंच रही है। तो जड़ों में जो है पानी का जाना बहुत ज़रूरी होता है। और इनमें से कुछ जो स्टिंग्स ऑफ डॉल्फिन की कटिंग्स गिरी हुई हैं, उनको भी हम सेपरेट कर देंगे। जो प्लांट्स मैंने लीव्स से बनाए हुए हैं और बेबी लीव्स हैं और इनके काफ़ी जो प्लांट्स थे बिग जो मदर प्लांट्स थे, काफ़ी बिग हो चुके थे और इनके लीव्स भी बहुत बिग हो चुके थे और लास्ट ईयर बहुत गर्मी जो पड़ी है, उसमें वो फिर सर्वाइव नहीं कर सके। हालाँकि उनको मैंने शेडी एरिया में भी रख दिया था और बहुत सारे जो प्लांट्स थे इनके मदर प्लांट्स उनको मैंने धूप से बचाने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन जो गर्म हवाएँ थी और बहुत गर्मी थी, तो उसकी वजह से वो फिर डाई बैक गए हैं और वो बहुत गर्मी जो है उनको झुलसा गई और वो झुलस गए, ख़राब हो गए और उनके बहुत सारे जो लीव्स थे वो मैंने फिर इनको कलेक्ट किया और जो कुछ जो मदर प्लांट्स थे वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, उनकी तो ब्रांच तक ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ जो पहले से बेबी प्लांट्स उसके नीचे छुपे हुए थे, वो थोड़े से बच गए और थोड़े से जो इनके लीव्स थे उनसे फिर दोबारा से इनकी प्रोपगेशन हुई है। तो अभी ये बहुत स्मॉल प्लांट्स हैं, बेबी प्लांट्स हैं। तो हम अल्लाह करे कि ये गर्मियों को बहुत गर्मी को बर्दाश्त करें और ये बच जाएँ। और हमारी कोशिश होगी कि इनको फुल शेडी एरिया प्रोवाइड करें, लेकिन बहुत डार्क एरिया नहीं होना चाहिए, ब्राइट लाइट होनी चाहिए। तो इनकी सॉइल जो है वो बहुत रफ़ सी हो चुकी है, बहुत ख़राब सी हो चुकी है, कुछ की बहुत हार्ड हो चुकी है, कुछ की अभी ठीक है। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी सॉइल काफ़ी अरसे से अगर 1-2 साल में या 3 इयर्स में ये हार्ड हो जाती है तो रफ़ सी हो जाती है, तो हमें इनको चेंज ज़रूर करना चाहिए। और इनमें वो प्लांट्स भी हैं जिनकी सॉइल जिनकी रीप्लांटिंग हमने 1 ईयर पहले की थी। लास्ट ईयर मैंने इसकी रीप्लांटिंग इनकी की थी और कुछ 2 साल पुराने हैं, कुछ 3 साल पुराने हैं। तो बहुत सारे जो पोट्स होते हैं वो उनकी सॉइल फिर ख़राब हो जाती है। तो इनको हमने 2 इयर्स में 1 इयर्स में चेंज करना है। और कुछ जो बेबी प्लांट्स हैं अब हम इनको जो बच गए हैं इनको सेव करेंगे। और अगर बहुत हॉट वेदर्स हो, बहुत गर्मी हो, 48 टेम्परेचर हो और प्लांट्स सर्वाइव ना कर रहे हों और फिर हमें इनको कूल एरिया देना होता है। तो हमारी तो कोशिश होती है, बहुत कोशिश होती है कि ये हमारे एरिया में चलें और हम इनको बचाने की कोशिश भी करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बच भी जाते हैं। तो इनको कोशिश से ही ये हमारे गार्डन में रह सकते हैं। ये है कूल एरिया का नेटिव और हिल एरियाज़ का नेटिव है और वहाँ पे इनको किसी भी एक्स्ट्रा जो केयर की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे ये ईज़िली चल जाते हैं और खुद ब खुद फटते रहते हैं। इनकी बहुत अच्छी प्रोपगेशन भी होती है। कूल एरिया हमारा ना होने की वजह से बहुत गर्मी में ये फिर सर्वाइव नहीं करते हैं। और अगर हम बहुत गर्मी से इनको निकाल कर ले जाते हैं, तो फिर ये इनकी जो हमारा बरसात का मौसम होता है, उसमें फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमने इनको रेन वाटर से भी बचाना होता है। रेनी डेज़ में हमने इनको बहुत इनकी एहतियात करनी है। और देखिए बहुत सारे जो लीव्स हैं उनमें रूट्स बन चुकी हैं और कुछ जो लीव्स हैं उनमें 2-2 पप्स बने हुए हैं और किसी का 1 हेड है और किसी के 2 हेड्स बने हुए हैं और इनमें 3 हेड्स और 4 हेड्स भी बन जाते हैं। बाज़ औक़ात इनको प्रॉपर लाइट ना मिलने की वजह से ये
क्रस्ट हो जाते हैं। मीन्स के 1 ब्रांच की बजाय 2-3 ब्रांचेज़ बन जाती हैं और वो लीफ से बनेगी। अगर किसी लीफ को हम डार्क एरिया में रखेंगे, तो फिर इससे क्रस्ट प्लांट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर क्योंकि वो लेगी होना शुरू हो जाता है, लीफ से ही इसको हम क्रस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, वो प्लांट्स कैसे आगे सर्वाइव करता है। ये हुवर्तिया जो है सिल्वर स्वर प्लांट, तो इसको हम बिग पॉट देंगे, इसकी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं, इसको मैंने सॉइल के ऊपर रख दिया था। बेसिकली ये एचेवेरिया का पॉट है और इसके बेबी को मैंने इसकी सॉइल पर रख दिया था, अब इसकी वेल रूट्स बन चुकी हैं और इस पॉट के नीचे से ये जो ब्लैक कलर के ग्रेवल्स निकले हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं हमारे सुकुलेंट प्लांट्स के लिए। इनके बॉटम में, जो जड़ों में या जो ड्रेनेज होल होता है, उसमें रखने के लिए। वैसे अगर हम ऊपर वाली सतह में इसको रखेंगे, तो फिर ये गर्म हो जाते हैं और गर्मियों में ये प्लांट्स को ख़राब करते हैं, जो ये ब्लैक कलर के ग्रेवल्स हैं। अगर हम इसकी ऊपर वाली सतह पर व्हाइट कलर के पेबल्स यूज़ करते हैं, तो ये इनके लिए बेस्ट होते हैं। अगर हम ये ब्लैक पेबल यूज़ करेंगे, ये हम फेरी गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हैं और हेज बना सकते हैं उसमें, या इसको हम सॉइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये इनके ऊपर अगर सूरज की जो रेज़ पड़ेंगी, तो फिर ये हीट अ, बहुत हीटेबल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जो प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं। जबकि जो व्हाइट पेबल्स होते हैं, वो उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हीट को, तो फिर वो ठंडे रहते हैं और वो प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। और उसको सॉइल में भी हम ऐड करते हैं, इसकी ऊपर वाली सतह पर भी रखते हैं। और जो सॉइल का ऊपर वाली लेयर होती है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी क्योंकि सॉइल कुछ रफ़ हो चुकी है, तो इसमें हम पेबल्स ये थोड़े-से गोल्डन से कलर के हैं और ये पेबल हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें गोबर की खाद है, लीफ कंपोस्ट भी है और ब्राउन हुए हुए जो लीव्स होते हैं, ड्राई हुए हुए, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ग्रीन वाले लीव्स ऐड नहीं करेंगे। उनको फिर डिकम्पोस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है और इसमें कीड़े पैदा होते हैं सॉइल में, तो फिर वो सक्यूलेंट प्लांट्स को ख़राब करते हैं। तो इसमें हम जो ड्राई जो इसकी ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स की और जो ड्राई लीव्स होते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। और ड्राई लीव्स में तो हम प्लांट्स को लगा भी सकते हैं, सॉइल थोड़ी-सी ऐड करके लीव्स जो ड्राई लीव्स होते हैं, उसमें हम सक्यूलेंट प्लांट्स वो बहुत अच्छे चलते हैं। और हम इसमें सॉइल में ऐड करेंगे ड्राई लीव्स हैं और इसमें जो बाक्स होती हैं, जो टहनियाँ हैं ड्राई हुई हुई और इसमें पेबल्स ऐड किए हैं, तो ये पुरानी ही सॉइल है लेकिन हम इसको रीन्यू करेंगे और इसमें वुड ऐश हम डालेंगे ताकि इसको फंगस ना लगे प्लांट्स को और ये सॉइल को ड्राई रखने में बहुत मदद करती है। इसमें फंजीसाइड भी आप इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं और ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी पहुँचाती है। और इसमें ये वुड शेविंग्स है, यानी कि जो लकड़ी का बुरादा होता है और लकड़ी के जो छोटे-छोटे पीस जो बच जाते हैं, जब हम लकड़ी का कोई वर्क वगैरह घर में हो, तो इसको लकड़ी का बुरादा ही कहते हैं। वुड शेविंग्स हैं, बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में हैं और लकड़ी के पीसेस हैं, तो ये मीन के ये पानी को थोड़ा-सा होल्ड करके रखेगी। इसकी जगह पर आप कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सॉइल वो तैयार कर रहे हैं जो कि पानी को होल्ड करके रखे, बल्कि हम इसमें वो सॉइल ऐड कर रहे हैं जो कि थोड़ी सॉइल को सॉफ्ट करे और प्लांट की जड़ों तक पानी को लेकर जाए, ना कि वो सॉइल के ऊपर ही ठहरा रहे और प्लांट की जो ब्रांच को रोट करे और इसके लीव्स भी रोट हो जाते हैं और इसकी जड़ों को प्रॉपर पानी नहीं मिलता। तो फिर प्लांट्स की सॉइल ड्राई रहती है, रफ़ रहती है और प्लांट ऊपर-ऊपर रूट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे, अगर सैंडी सॉइल है, तो उसमें पानी जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर सॉइल थोड़ी उसमें हम मिट्टी की तादाद ज़्यादा मिकदार रखते हैं और सैंड की कम रखते हैं, फिर वो ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखेगी पानी को। और अगर खाली सैंड में हम पेबल्स वगैरह में लगाते हैं, तो फिर ये तो 1-2 दिन में ही ड्राई हो जाती है।
सॉइल बहुत डिपेंड करती है और पानी को होल्ड करने में या मॉइस्चर को कितनी देर वो होल्ड करके रखती है। इन प्लांट्स में अब मैंने जो वुड शेविंग्स इसलिए डाली है ताकि ये थोड़ा-सा इनको मॉइस्चर मिले और फिर इसका दौरानिया जो वाटरिंग का है और लंबा हो जाएगा। गैप जो है और लॉन्ग अरसे तक हम इनको अ, वाटरिंग नहीं कर सकते हैं। और हम और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएँगे। अगर हम इनको 15 डेज़ के बाद या 1 वीक के बाद वॉटिंग कर रहे थे, तो अब हम इनको 20 डेज़ के बाद और इससे भी आगे जब तक के सॉइल ड्राई ना हो और अच्छी तरह से ड्राई ना हो, तो इनको हम फिर लॉन्ग अरसे तक वॉटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने इनकी सॉइल चेंज कर दी है। ये गर्मियों के दिनों में तो इनके लिए ठीक रहेगी। लेकिन जब बरसात का मौसम आएगा फिर हम इनको जो बरसात जो रेनी वाटर होता है उसमें हम नहीं रख सकेंगे। तो इसलिए ये थोड़ी-सी इसमें ऐड करें ताकि जो जड़ें हैं उनको प्रॉपर पानी मिल सके और जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए। इसको जो ये चीज़ें ऐड की हैं हमारे सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। एचेवेरिया की ये जो 2-3 वैराइटीज़ हैं अभी तो बेबीज़ हैं, अभी अच्छी तरह इनका पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्लू घोस्ट प्लांट भी है, इसमें येलो सा थोड़ा-सा पिंकिश कलर होते हैं इसके लीव्स के और 2-3 वैराइटीज़ हैं घोस्ट प्लांट की और इनके कुछ डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर्स में भी होते हैं। तो जब ये बेबी प्लांट्स होते हैं तब तो इतना इनमें फ़र्क नहीं होता, लेकिन जब ये बिग होते हैं तो इनके लीव्स में भी फ़र्क होता है, कुछ चौड़ाई में होते हैं, कुछ लंबाई में होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और क्योंकि ये सीडम की क्रॉसिंग से इसके वार से ये बनता है और एचेवेरिया के इसलिए ये गर्म जो एरिया होता है उसको बर्दाश्त कर लेता है। वरना जो एचेवेरिया की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, बहुत लॉन्ग अरसे तक बहुत गर्मी में हमारे पास ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती हैं। अब ये हवरथिया के बेबीज़ हैं, जो कि हम सिल्वर स्वेल हवरथिया के पॉट में लगाएँगे और क्योंकि ये खाली पॉट है, इसमें जगह है और इसको भी इतनी ही नीड होती है तकरीबन वाटरिंग की, तो जो लॉन्ग ब्रांचेज़ हैं, उनको कट कर लें, जो उसको थोड़ी शॉर्ट कर लें। और जो शॉर्ट पहले ही छोटी ब्रांचेज़ हैं, उनको फिर आप ऐसे ही फिक्स कर दें और जो रूट वाला एरिया होगा, उसको तो हम वाटरिंग कर सकते हैं क्योंकि वो जो है ये रूटेड प्लांट है और जिनको हम ब्रांच को कट कर देते हैं, फिर उन पर कैलस लाना और फिर हम इसको वाटरिंग जब अभी तो मैं कर दूँगी क्योंकि सॉइल ड्राई है और काफ़ी दिनों से ड्राई है, तो हल्की-हल्की सी वाटरिंग मैं इनको कर दूँगी फिर जब 15 दिन के बाद और ये जो सॉइल है ये तकरीबन 15-20 दिन तक मॉइस्ट रह सकती है, काफ़ी दिन तक और फिर अगर 1 वीक तक ये मॉइस्ट रहती है तो हमने 2 हफ्ते के लिए इसको फिर ड्राई सॉइल देनी है, यानी कि 3 वीक्स के बाद हम इसको वाटरिंग करेंगे। अगर 2 वीक्स के लिए ये सॉइल कोई भी सॉइल है, अगर 2 वीक्स के लिए वेट रहती है, फिर हम इसको मज़ीद 2 वीक्स देंगे उसको ड्राई होने के लिए। तो फिर 1 मंथ के बाद हम इसको वाटरिंग करेंगे। तो सॉइल के हिसाब से वाटरिंग इधर-उधर हो जाती है, कुछ पहले और कुछ बाद में। तो अगर हमारी सॉइल ज़्यादा देर तक पानी को होल्ड करके रखती है, तो फिर उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है और जो बिल्कुल ही ड्राई रहती है और उनको रोज़ाना वाटरिंग करनी पड़ती है, तो फिर उसके लिए थोड़ी-सी आप इसमें कोकोपीट यूज़ कर लें और या फिर इसमें वुड शेविंग्स और जो राइस हस्क होते हैं थोड़े-से वो भी ऐड कर सकते हैं और पत्तों की खाद तो बहुत ज़बरदस्त है। ड्राई फॉर्म में जो लीव्स होते हैं, वो इसमें ऐड करें, तो ये जो सोइल मैंने बनाई है, ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हम इसको वोटिंग अब हम रिलैक्स हो जाएँगे बिल्कुल पानी की तरफ से क्योंकि अब इसने थोड़ी देर पानी को होल्ड करके रखना है। तो ये बहुत अच्छी-सी सॉइल है, बहुत मीन्स कि ये सॉफ्ट सॉइल हमें चाहिए थी, ना कि पानी को होल्ड करने वाली और अब इसकी जड़ों को भी पानी मिलेगा और
ये थोड़ी दिनों के लिए थोड़ी-सी मॉइस्ट भी रहेगी, आगे गर्मी आ रही है। फिर जुलाई-अगस्त के मंथ में फिर इसको हम शेड के नीचे रखेंगे, किसी छत के नीचे रखेंगे या पॉली बैग्स जो प्लास्टिक शीट जो होती हैं वो इनके ऊपर हम इनको कवर करेंगे। तो इसलिए इनको हमने अपनी मर्ज़ी से ही वाटरिंग करनी है, रेन वाटर में नहीं रखना। अगर रेन वाटर चाहिए होगा तो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और अपनी मर्ज़ी से इनको हम दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप में हम नहीं रखेंगे, अभी तो इनको शेडी एरिया में रखना है क्योंकि अभी हमने इनको रीप्लांट किया है। अभी मैं इनको वाटरिंग कर दूँगी, फिर 15-20 दिन के बाद इनको वाटरिंग करेंगे ताकि अच्छी तरह से इनकी जिन ब्रांचेज़ को हमने कट किया है वो उन पे कैलस आ जाए। तो इनको जो बहुत गर्म इलाके होते हैं उनकी धूप नहीं चाहिए। आप इनको रख सकते हैं सर्दियों की धूप में और जो हिल एरियाज़ हैं, ठंडे इलाके, उनकी धूप में इनको रख सकते हैं, फिर इनके कलर्स बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और गर्मियों में हमने इनकी वाटरिंग नहीं बढ़ानी, बल्कि इनकी धूप को कम करना है। और यही वजह होती है कि एक तो ये स्ट्रेस में होते हैं बहुत गर्मी से, ऊपर से हम इनकी जड़ों को भी ख़त्म कर देते हैं, पानी दे-दे के। तो आप पानी ना इनका बढ़ाएँ, बल्कि इसकी जो गर्मी है, हिद्दत है, उसको कम करें। बहुत डार्क एरिया में ना रखें, ठंडी जगह पे रखें। जो हमारे पास दूसरे इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनके पीछे छुपा कर रख दें या सुबह की लाइट जो उनको आए, बस सुबह की धूप। और बहुत गर्मी में प्लांट्स के पीछे छुपा कर रख दें, तो ठंडी जगह में ये बहुत हैप्पी रहते हैं। जो प्लांट्स होते हैं हमारे गार्डन में दूसरे, उनके पीछे आप इनको छुपा कर रखें। तो ये बेबी प्लांट्स हैं जो बच गए हैं, बहुत सारे मेरे लॉस हुए हैं, बहुत गर्मी थी। इस मरतबा जो जो लास्ट ईयर गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी थी। उसमें बहुत सारे प्लांट्स जो मेरे काफ़ी 2 इयर्स पुराने थे, वो बहुत सारे मैंने लॉस किए हैं। तो हिल एरियाज़ में, ठंडे इलाकों में आपको ज़रूरत नहीं है इनको छुपा कर रखने की या बहुत केयर करने की, वहाँ का ये नेटिव है। खुद ब खुद बढ़ते रहते हैं, बहुत तादाद में हो जाते हैं और इनको लीफ से हम इनकी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन कर सकते हैं। जिन्होंने बढ़ते ही रहना है तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बल्क्स में हो जाते हैं और इनको हम हैंगिंग बास्केट में भी हिल एरियाज़ में लगा सकते हैं क्योंकि ये लटकती हुई इनकी ब्रांचेज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं। खूबसूरत प्लांट्स हैं और इनकी केयर करनी पड़ेगी। अगर हम बहुत गर्म इलाके में रहते हैं, तो फिर तो इनकी केयर मस्ट है, बहुत गर्मी से और रेन वाटर से इनको ज़रूर बचाना है। क्योंकि गर्मियों में अगर हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो फिर ये डाई हो जाएँगे और खूबसूरत प्लांट है, इनकी हिफ़ाज़त करें। सकुलेंट्स को हम गर्म इलाकों में इनकी केयर के साथ रख सकते हैं। ये नहीं है कि इनको नहीं रख सकते हैं, ये चल रहे हैं मेरे बहुत 3-4 इयर्स पुराने ये मेरे प्लांट्स हैं और उन्हीं मदर प्लांट्स के ये बेबीज़ हैं। वो कुछ डाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं, कुछ लीफ प्रोपेगेशन हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।